मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रमुख पुरस्कार 2023 में, यानी किसी कौन कौन से पुरस्कार मिले, किस फील्ड में मिला है, वो सभी मैं आज के इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं। तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है। तो चलते हैं आपके सामने क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आपका ये पुरस्कार वाला टॉपिक चल रहा है आज, क्योंकि टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपको करवा रहे हैं। फिर पहले देखिए आपके सामने दे रखा है के बिरला फाउंडेशन के सम्मान, यानी के बिरला जो फाउंडेशन है वो किन को पुरस्कार देता है। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास जो सम्मान दिए जाते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। और के जो बिरला फाउंडेशन है इसकी स्थापना की गई थी 1991 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखते हैं व्यास सम्मान आएगा इसमें आगे। अब देखते हैं कि इसमें 32वां जो सरस्वती सम्मान दिया गया था वो किसे दिया गया था, किस भाषा में दिया गया था और कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया था, ये सभी जानकारी इसमें मिलेगी। तो आपको देखना है कि 32वां जो सरस्वती सम्मान दिया गया था वो शिव शंकरी को दिया गया था, तमिल लेखक थे वो, ठीक है, तमिल भाषा में दिया गया था और सूर्यवंशम पुस्तक के लिए ये दिया गया था, ठीक है। तीनों बातों को आपको याद रखनी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो 32वां पुरस्कार दिया गया था सरस्वती सम्मान वो किस भाषा में था, तमिल आपको याद रखनी है। कौन सी पुस्तक थी, सूर्यवंश में याद रखनी है। किसको दिया गया था, तो शिव शंकरी को दिया गया था। इन तीनों बातों को आपको याद रखना है। इसी प्रकार से आगे देखना है कि 32वां जो व्यास सम्मान दिया गया था वो किसे दिया गया था। ये तो हो गया आपका सरस्वती। फिर ये देखना है आपको व्यास सम्मान, तो ये दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को, जो हिंदी लेखक थे, हिंदी भाषा में ये दिया जाता है और इनकी पुस्तक का नाम था पागलखाना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद देखना है कि 32वां बिहारी पुरस्कार ये किसे दिया गया था। तो माधवा हाडा को दिया गया था, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और सरस्वती सम्मान सूर्यवंशम, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इन बातों को आपको सभी को याद रखना है, ठीक है। फिर से मैं आपको इन्हीं को आगे बताऊंगा। अभी चलते हैं आगे। व्यास सम्मान आपको पता ही है, पागलखाना पुस्तक के लिए दिया गया था, ठीक है। तो किसे दिया गया था ये भी आपको याद रखना। चतुर्वेदी को दिया गया था, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, ठीक है, हिंदी में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। बिहारी पुरस्कार, ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। सरस्वती सम्मान में कितनी राशि दी जाती है, तो 15 लाख रुपए दी जाती है इसमें। और व्यास सम्मान में कितने दिए जाते हैं, 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी आपको याद रखना है, क्योंकि राशि भी आपसे पूछी जा सकती है। फिर देखते हैं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसे दिया गया है। 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दामोदर मोजी को दिया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किस भाषा के लिए दिया गया, कोंकणी भाषा के लिए इसे दिया गया है, ठीक है। और कितनी राशि दी जाती है इसमें, 11 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने पैसे दिए जाते हैं, तो 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। और कितनी भाषाओं में दिया गया है, 22 भाषा प्लस 1 अंग्रेजी। तो 22 तो वो होगी जो 8वीं अनुसूची में आती है, उन सभी भाषाओं को दिया गया है। और ये अंग्रेजी एक भाषा और ऐड करके इसमें 23 भाषाओं को दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इन बातों को आपको याद रखना है। फिर देखते हैं अंग्रेजी के लिए जो एकमात्र, जो अभी मैंने आपको बताया था, अंग्रेजी के लिए जो एकमात्र जो पुरस्कार दिया गया था ज्ञानपीठ का, वो अमिताभ घोष को दिया गया था। किसको दिया गया था, अमिताभ को, आपको याद रखना है। एक ही व्यक्ति को दिया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे के बिरला फाउंडेशन सम्मान 2022, ये मैंने आपको बताया है अभी। 32वां आपको याद रखना है। शिव शंकर तमिल लेखक, सूर्यवंशम हो जाएगा। और व्यास को सम्मान दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, हिंदी लेखक थे, जो पागलखाना पुस्तक के लिए दिया गया था, ठीक है। फिर 32वां बिहारी आपको याद रखना है, मंदवा हाडे को दिया गया था। पंचरंग चोलो पैरे सीख रहे, इसको पुस्तक के लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान सूर्यवंश में दिया गया था पुस्तक के लिए। व्यास सम्मान पागलखाना के दिया गया था। और बिहारी पुरस्कार जो इस पुस्तक का नाम है आपको याद रखना। सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। और व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। बिहार पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, दामोदर मोजी को दिया गया था। किस भाषा के लिए दिया गया था, कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था, ठीक है। इन सभी फैक्टरों को आपको याद रखना है, ठीक है। कितनी राशि दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में, तो 11 लाख रुपए दी जाती है। कितनी भाषा में दिया गया था, तो 22 प्लस 1 में दिया गया था। अंग्रेजी में एकमात्र व्यक्ति को दिया गया था, अमिताभ घोष को दिया गया था, ठीक है। फिर देखते हैं गांधी शांति पुरस्कार 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था, शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 2021 का किसे मिला है। 2021 का मिला है 2021 का पुरस्कार, लेकिन 23 में दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया है गांधी गीता प्रेस गोरखपुर को, ठीक है। गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है गांधी पुरस्कार। गांधी पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, 1 करोड़ रुपये दी जाती है, ठीक है। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेलो मेर्केल को याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी, ठीक है। फिर देखते हैं आगे
गांधी मेडल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? दलाई लामा को दिया गया। क्या किसको दिया गया? दलाई लामा, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, भैया। अब देखते हैं आगे से, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सरीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को दिया जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? तो जो राजा राम राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया 2023 में A.K. प्रसाद को दिया गया, A.K. प्रसाद को दिया गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? सुदीप सेन को दिया गया है और शोभन कुमार को दिया गया है, दोनों व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर भी और राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। दोनों को आपको याद रखना कि दोनों पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, 2020 का आपको बता दिया मैंने, गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। और 2021 का किसे दिया गया है? गीता प्रेस को दिया गया है, गोरखपुर, ठीक है। 1 करोड़ रुपये इसमें दी जाती है, ठीक है। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मैर्केल को दिया गया है। और गांधी मेडल पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है, ठीक है। और राजा राम मोहन राय आपको पता ही है, A.K. प्रसाद को दिया गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? 2 लोगों को दिया गया है, सुदीप सेन और शोभन कुमार को दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसमें विजेता हो जाएगा गीतांजलि जी श्री को दिया, गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया है। इसमें इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। ये बुकर पुरस्कार जो दिए जाते हैं ना, ये बुकर पुरस्कार देने का मतलब है कि कोई पुस्तक होती है, जैसे हिंदी मीडियम की पुस्तक है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, उन दोनों को ये दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना। इसमें पैसे कितने दिए जाते हैं? 50,000 पाउंड दिए जाते हैं, ठीक है। जो अंग्रेजी में ट्रांसफर करते हैं ना, अनुवाद करते हैं, उसको ये बुकर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो 22 का आपको याद रखना है कितनी राशि दी जाती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर देखते हैं आगे, 2023 में किसे मिला है? 22 को तो आपको बता दिया, अब 23 का देखना है। तो 23 में भी आपको याद रखना है, ठीक है। टाइम सिलेटर के लिए दिया गया, जो एंजेला रोलैंड को दिया गया है, ये पुस्तक आपको याद रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 50 पाउंड दिए जाते हैं, ठीक है। 50 पाउंड दिए जाते हैं, इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखते हैं, मान बुकर पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? सहना करुणा तिलका पुस्तक का नाम हो जाएगा द 7 म्यून्स ऑफ माली अल्मेंटा को दिया गया है, ठीक है। इसमें भी वही दिए जाते हैं 50,000 पाउंड ही। और लिखित अंग्रेजी में लिखी पुस्तक को दिए जाते हैं। जो पुस्तक को अंग्रेजी में लिखी होती है ना, उसी को मिलता है ये पुरस्कार, ठीक है। जो अंग्रेजी में पहले से लिखी होती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो आपको जो हिंदी मीडियम की बुक होती है, उसको इंग्लिश मीडियम में बनाने के लिए, उसको ले जाकर ट्रांसफर करने के लिए दिया जाता है बुकर पुरस्कार, तो अंतर्राष्ट्रीय वाला। लेकिन मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है सिर्फ अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक को ही दिया जाता है, ठीक है। जो अंग्रेजी में पुस्तक लिखी जाती है उनको दिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, बुकर अंतर्राष्ट्रीय मैंने आपको करवाई दिया, गीतांजलि को दी मिलाई है, ठीक है। इन बातों को आपको याद रखना है। 23 का भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, मान बुकर पुरस्कार आपको याद रखना ही है, ठीक है, कि किसको मिला है 2022 में। फिर इसके बाद देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार 2022, इसका पुराना नाम आपको याद रखना ही है। पुराना नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार इसको पहले कहा जाता था, लेकिन अब इसे नया चेंज बदल दिया गया, ठीक है। फिर देखते हैं, विजेता 2022 का टेनिस में मिला है, तमिलनाडु के हैं, ठीक है। इनको आपको याद रखना है। कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपये दी जाती हैं। और पदक 3 जीते, स्वर्ण में 1 रजत में जीता था इन्होंने, ठीक है। ये आपको याद रखना है, किस में? CWG 2022 के पदक में, ठीक है। देख लिया आपने इसको। इसके बाद फिर देखते हैं, इसमें राशि कितनी मिलती है आपको बता दिया, 25 लाख मिलती है। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख मिलती है। और इसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 प्रकार के होते हैं, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी के और सामान्य श्रेणी के। तो लाइफ टाइम में तो 15 लाख रुपये दिए जाते हैं और सामान्य में 10 लाख रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, मेजर ध्यानचंद पुराना नाम आपको याद रखना ही है। और विजेता कौन है? अंचिता शरद कमल, ठीक है। अंचिता शरद कमल, टेबल टेनिस और तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार 25 लाख दिए गए हैं। इन पदों को आपको 3 पद स्वर्ण मिले और 1 रजत में मिला, ठीक है। फिर देखते हैं, ये राशि आपको याद रखनी है, 25 लाख दिए जाते हैं। अर्जुन में 15 लाख दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम में 15 लाख दिए जाते हैं और द्रोणाचार्य सामान्य में 10 लाख रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले सर्वोच्च सम्मान, यानी मोदी को कौन कौन से सम्मान दिए गए हैं 2023 में। तो पावा गणराज्य ये अवार्ड भी दिया गया है, एक फैजा के द्वारा दिया गया है इन्हें। इनको याद रखना आपको, ठीक है। इन कौन कौन से देश के द्वारा इन्हें पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। ये 2 तो ये हो गए आपके। और इसके बाद फिर देखते हैं आगे, इसको आपको याद रखना है,
पापुआ न्यू गिनी को, मिस्र को, ठीक है, इनको मिले हैं। यानी इन देशों ने पीएम नरेंद्र मोदी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके देश से। फ्रांस ने दिया है, ग्रीस ने दिया है, ठीक है। तो इनको आपको सभी को याद रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री को 2023 में कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, कौन कौन से देश के द्वारा दिए गए थे, उन बातों को आपको सभी को याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के पुरस्कार सभी खत्म हो चुके हैं जो मैंने आपको करवाने थे। ये आपका रैपिड फायर रहेगा जिसको आपको देख लेना एक बार, ठीक है। मैं PDF आपके सामने डाल ही दूंगा, ठीक है। मैं एक बार आपके सामने दिखा देता हूँ। तो इनमें आपको मिलान करना है। सही मिलान कौन सा हो जाएगा, तो 32वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है, तो मैंने आपको पीछे करवाया है। तो इसका मिलान आपका इससे हो जाएगा, ठीक है। सूर्यवंशम को दिया गया था, वो तमिल लेखक थे शिवशंकरी। 32वां जो व्यास दिया गया था वो आपको याद रखना है, ज्ञान चतुर्वेदी हो जाएंगी, ठीक है। और ये किसको मिला है, इसको, ठीक है। इन बातों से इस प्रकार से आपको मिलान कर लेना है। ऐसा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे फिर बार बार देखते रहिए, ठीक है। फिर देखते हैं आगे कुछ। आगे मैंने आपको बताया है अभी ये किसे मिला है, तो सूर्य शंकर का तो आपको सूर्यवंशम से हो जाएगा, चतुर्वेदी का पागलखाना से हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा, ठीक है। इन बातों का आपको सबको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं। ये राइट आंसर आपके सामने दे रखे हैं, इनको फिर से आप देख लीजिए, ठीक है। फिर देखते हैं आगे कुछ। तो आगे कुछ नहीं है, अब आगे ख़त्म हो चुका है मामला, ठीक है। आज के जितने भी क्वेश्चन थे सभी इंपॉर्टेंट थे, इनको एक बार मिलान करके आप जरूर देख लेना सबको, ठीक है। ये आप में सूर्य शंकर का दिया गया था, ये सरस्वती सम्मान सूर्यवंशम के लिए दिया गया था, और ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना के लिए दिया गया था, हिंदी लेखक थे, और ये इसको दिया गया था। इस प्रकार से आपको मिलान करके देख लेना और सभी इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक आप जरूर करें और अपने प्यारे साथियों को भी जरूर करें, ठीक है। ठीक है। और आपके लिए टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर लाया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाया जा रहा है। सभी टॉपिक करवाए जा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम से बार बार क्वेश्चन पूछे भी चाहते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको कर लेना, ठीक है। थैंक यू।